वाक्य की परिभाषा, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वाक्य के मुख्य अंग। वाक्य के मुख्यतः 3 अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कर्ता, सब्जेक्ट। वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, खाना कौन खा रहा है, राम। जिस वाक्य में कौन का जवाब मिल जाए वहां वो कर्ता होता है। दूसरा क्रिया, वर्ब। वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन जा रहा है, मोहन खा रहा है। पहले वाक्य में क्रिया जा रहा है और दूसरे वाक्य में क्रिया खा रहा है। तीसरा कर्म, ऑब्जेक्ट। वाक्य में जिस पर कार्य हो रहा है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सेब, पढ़ाई। वाक्य के प्रकार। सामान्य रूप से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वो सो रहा है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। तीसरा मिश्र वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब वह आया तब मैं जा चुका था। भाव के अनुसार वाक्य के प्रकार। भाव के अनुसार वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला विधिवाचक वाक्य, सामान्य जानकारी देने वाला वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आदेश या विनती हो उस प्रकार के वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद करो। चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य या भावनाओं की अभिव्यक्ति हो उस प्रकार के वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस प्रकार के शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए शॉर्ट्स के साथ।